India versus South Africa for the finals of T20I World Cup 2024। दोस्तों, इंडिया ने इस साल T20 वर्ल्ड कप जीत के पूरे देश को और खास करके क्रिकेट लवर्स को एक ऐसा तोहफा दिया है जो हम शायद ही कभी भूल पाए। और ये जो मैच था वो किसी सिनेमा से कम नहीं था, ऐसा मुझे लगता है। आखिर के ओवर तक चलने वाला एज ऑन द सीट एंटरटेनर था ये मैच, और इससे बेहतर वर्ल्ड कप का फाइनल हो भी नहीं सकता था। ये मैच या फिर 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल से जो कुछ हो रहा है वो किसी भी क्लासिक या फिर ब्लॉकबस्टर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो भाई वाह, हमेशा की तरह जरूरत के टाइम पे आई हुई किंग कोहली की पेशेंस भरी वो इनिंग्स, अक्षर पटेल की 31 गेंदों में 47 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक के एक्सीलेंट बॉलिंग स्पेल्स, और आखिर के ओवर में सूर्या ने पकड़ा हुआ वो अनबिलीवेबल कैच, सब कुछ इतना ड्रीमी और किसी अच्छे राइटर ने लिखी हुई एक स्क्रिप्ट की तरह था। So guys, as a cricket and movie lover, I can't avoid myself from imagining this whole tournament as a cinematic experience। और कैसे इस बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। So this is Shrikant, your host at CSR Movies। Let's get started। दोस्तों, आखिरी के 30 बॉल में साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए थे 30 रन्स। पिच पर थे डिस्ट्रक्टिव क्लासेन और किसी भी मैच को पलटाने की क्षमता रखने वाले किलर मिलर, और इस हालत में रोहित के चेहरे पर छाई हुई मायूसी ये सब कुछ बयां कर रहे थे कि इतनी मेहनत के बावजूद ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह ही इस वर्ल्ड कप में भी बिना कोई मैच हारे फाइनल्स में पहुंचने के बाद भी टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का सपना इस बार भी अधूरा रहने वाला है। लेकिन इस बार किस्मत शायद कुछ और लेकर आई थी। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था। सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के हीरो, इस मूवी के हीरो यानी विराट कोहली की। आईपीएल में अपनी शानदार बैटिंग से ऑरेंज कैप हासिल करने वाले और आरसीबी टीम को सेमीफाइनल्स तक पहुंचाने वाले विराट पर आईपीएल जैसा ही परफॉर्मेंस दोहराने का प्रेशर था और जिम्मा भी था। और अपने कोहली भाई है ही इतने विराट कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ना रखे तो किनसे रखे। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप में उनके बैट से एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई जिससे ना तो इंडियन फैंस खुश थे और ना खुद विराट कोहली। उनका इंटेंट बिल्कुल सही था, मगर उन्हें लक या फिर सफलता नहीं मिल रही थी। और जब हिटमैन रोहित से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा भी कि शायद विराट कोहली ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस आखिरी मैच के लिए बचा के रखी है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब एक तरफ से रोहित के साथ साथ सभी बैट्समैन एक के बाद एक पैवेलियन में लौट रहे थे, तब विराट ने एक तरफ से टीम को संभाले रखा और बापू के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर के पास ले जाके खड़ा किया, जिसे डिफेंड करने में बॉलर्स को तकलीफ ना हो। वो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी बट विराट्स क्लास इज परमानेंट। अ लेजेंड प्लेड लाइक अ लेजेंड एंड विल रिमेन इन आवर हार्ट फॉरएवर एज अ लेजेंड। उसके बाद आते हैं हमारे बापू। भले ही उनको क्लासेन ने एक ही ओवर में 24 रन मारे हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उनका बैट और बॉल दोनों से जो कंट्रीब्यूशन आया है, और इस मैच में भी 31 बॉल्स में बनाए हुए 47 रन आसान हाल में नहीं आए थे। और विराट के साथ अक्षर का भी क्रीज पर टिके रहना उतना ही इंपॉर्टेंट था। कोहली के साथ उनकी पार्टनरशिप के बिना इंडिया का एक रेस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा कर पाना आसान नहीं होता। बस एक खराब ओवर के चलते उनको जज करना इसलिए दुगलापन होगा। लेकिन गलती से अगर इंडिया ये मैच हार जाता तो मानो या ना मानो हम इंडियंस उन्हें इतने ताने मारते, उनकी गलतियां निकालने में, उन पर गालियों की बारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन फैंस है ही ऐसे। जब कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उन्हें सिर पे बिठा के रखते हैं, लेकिन वही प्लेयर अगर खराब परफॉर्म करता है और उस वजह से इंडिया हारती है तो उसी प्लेयर को नीचे गिराने में हम आगे पीछे नहीं देखते, और उनको देशद्रोही बोलने तक भी हम पीछे नहीं हटते, हमारी जुबान लड़खड़ाती नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्शदीप के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या के बारे में। अर्शदीप की पाकिस्तान के खिलाफ खराब परफॉर्मेंस के चलते फैंस ने उन्हें खलिस्तानी तक बोल दिया था। और हार्दिक को तो इस कदर ट्रोल किया गया जैसे उसने मुंबई की कैप्टनसी का जिम्मा लेके कोई घोर पाप किया हो। इतना ट्रोल शायद ही किसी को किया होगा उनकी प्रोफेशनल चॉइसेस के लिए। आई नो रोहित भाई को मुंबई की कैप्टनसी से हटाना वॉज नॉट इजी। लोगों की इमोशंस जुड़ी है उनके साथ, बट हार्दिक इज ऑल्सो अ गुड कैप्टन।
We should have given him a chance, but instead we chose to troll him. हाँ, मैं मानता हूँ उनकी हरकतें है थोड़ी छपरी जैसी, लेकिन जब भी बात इंडिया की आती है तब वो बंदा कभी भी इररिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाई देता. He has always delivered his best when it comes to India. और वो एक बार फिर से हीरो बनकर उभर आए. और आज उन्हीं अर्शदीप और हार्दिक के अच्छे स्पेल्स की बदौलत हम ये मैच जीत पाए. इंडिया और वर्ल्ड कप के बीच दो ही लोग खड़े थे. एक था डिस्ट्रक्टिव क्लासेन और दूसरे किलर मिलर. और हार्दिक ने उन दोनों को भी आउट करके इंडिया का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का रास्ता काफी आसान कर दिया. सो हार्दिक, सॉरी एंड थैंक्स टू यू फ्रॉम ऑल द इंडियन फैंस. दोस्तों, T20 वैसे तो बैट्समैन का खेल है, लेकिन इस बैट्समैन के गेम में अगर कोई बॉलर हीरो बन सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आवर वेरी ओन बूम बूम बुमराह. आज के टाइम में बुमराह को सिक्स मारना मतलब घास में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम हो गया है. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में लगभग 30 ओवर्स डाले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 12 बाउंड्रीज दी है दोस्तों, सिर्फ 12. और उसमें से अगर सिक्सेस देखे जाए तो सिर्फ 2. 4.7 के इकोनॉमी के साथ उन्होंने 15 विकेट्स भी ली. एंड दिस स्टैट्स सीम्स अनबिलीवेबल एंड ड्रीमी फॉर एनी अदर बॉलर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट बुमराह. बुमराह इंडियन क्रिकेट टीम को मिला हुआ एक कोहिनूर है, जिसे हर कोई टीम अपने टीम में सजा कर रखना चाहती है. सो लव यू बुमराह फॉर व्हाट यू डू फॉर द टीम इंडिया. और दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो इस वर्ल्ड कप को सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, रोहित शर्मा. ही इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लीडर. जहां पर भी जरूरत थी वहां पर रोहित ने अपना बेस्ट दिया है और हर प्लेयर को पुश किया है अपना बेस्ट देने के लिए. 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में दिलो जान से अपना पूरा बेस्ट देकर टीम इंडिया को फाइनल्स तक अनडिफिटेड रखने वाले रोहित वो वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते थे. लेकिन घमंडी ऑस्ट्रेलियंस ने रोहित और हम सब इंडियंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था. एक ऐसा जख्म दिया था ऑस्ट्रेलियंस ने जिसका बदला पूरा हिंदुस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा था. और रोहित ने वो बदला इस वर्ल्ड कप में पूरा करके दिखाया भी, जिस वजह से घमंडी ऑस्ट्रेलिया इस बार सुपर 8 में भी जगह नहीं बना पाई. ऑस्ट्रेलियंस को ऐसी धूल चटाई, उनका घमंड कुछ इस तरह से तोड़ा कि आईने में जब वो खुद की शक्ल देखते होंगे तब उन्हें रोहित ही चिढ़ाते हुए नजर आते होंगे. और स्टार्क, बेचारा स्टार्क, उसे तो सपने में भी रोहित के छक्के ही दिख रहे होंगे. दुनिया के बेहतरीन और टॉप बॉलर्स में गिनती होने वाले स्टार्क, जिसने 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था, ऐसे बॉलर को कोई इतना बेरहमी से पीट सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ द हिटमैन, शर्मा जी का लौंडा, हिंदुस्तानियों का लाडला रोहित शर्मा. 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हमसे छीना था ऑस्ट्रेलिया ने, और इस बार भी उसी घमंड के साथ वो आए थे T20 वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से. कमिंस भैया तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने बोल दिया था कि हम सेमीज में फिक्स है, बाकी टीम कौन सी है ये आपस में वो डिसाइड कर ले. और इस ऑस्ट्रेलिया का घमंड रोहित ने ऐसे तोड़ा कि वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे. और अब फिर से आते हैं क्लाइमैक्स की तरफ, जहां 14वें ओवर तक मैच भारत के पक्ष में था और सब कुछ सही जा रहा था. वहीं बापू की एक ही ओवर में क्लासेन ने 24 रन मार दिए. और जहां 6 ओवर्स में चाहिए थे 54 रन, वहां अब कैलकुलेशन हो जाता है 30 बॉल्स में 30 रन. और पिच पर थे T20 क्रिकेट के दो बेस्ट एंड इनफॉर्म बैट्समैन, हेनरी क्लासेन एंड डेविड मिलर. और ऐसे हालत में साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच और अपना पहला वर्ल्ड कप जीतना इतना इजी था कि अगर वो हर बॉल पे सिंगल लेके बिना रिस्क के खेलते तो भी वो ये मैच एकदम आराम से जीत जाते. हम सब ने इस सिचुएशन में जीतने की उम्मीद लगभग खो दी थी. खुद रोहित शर्मा के एक्सप्रेशंस भी यही बयां कर रहे थे. लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस बार के वर्ल्ड कप की स्टोरी और स्क्रिप्ट लिखी थी खुद भगवान ने, और कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर विश्वास करना अभी तक आसान नहीं है. अगली ओवर दी जाती है बुमराह को, जहां पर वो अपने पूरे T20 वर्ल्ड कप के टॉप फॉर्म को जारी रखते हुए देते हैं सिर्फ 4 रन. कैलकुलेशन अब हो जाता है 24 बॉल में 26 रन. फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, वही हार्दिक पांड्या जिन्हें हम सब उनके आईपीएल की चॉइसेस की वजह से ट्रोल कर रहे थे. और अपनी पहली ही बॉल पर हार्दिक खतरनाक दिखने वाले क्लासेन की विकेट लेते हैं और करोड़ों हिंदुस्तानियों की जीतने की उम्मीदों को फिर से एक बार जगा देते हैं. इस ओवर में भी आते हैं सिर्फ 4 रन. कैलकुलेशन 18 बॉल्स 22 रन. 18वां और अपनी स्पेल का आखिरी ओवर डालने अब आते हैं बुमराह.
और हमेशा की तरह अपने यॉर्कर के लिए जाने वाले बुमराह ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को यानसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इंडियन टीम के साथ सभी फैंस अब और भी जोश में आ जाते हैं। बुमराह इस ओवर में देते हैं सिर्फ 2 रन और अब कैलकुलेशन हो जाता है 12 बॉल में 20 रन। इसके बाद 19वां ओवर डालने आते हैं अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अब तक 3 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे और अपना यही फॉर्म जारी रखते हुए 19वें ओवर में भी अर्शदीप सिर्फ 4 रन देते हैं और अब कैलकुलेशन बन जाता है 1 ओवर में 16 रन। एक वक्त जहां पर 30 बॉल्स में 30 रन चाहिए थे, मैच के आखिरी ओवर तक आते आते वो कैलकुलेशन अब बन जाता है 6 बॉल में 16 रन। मतलब कि पिछले 4 ओवर्स में साउथ अफ्रीका के खाते में आए थे सिर्फ 14 रन। एक ही ओवर में आए 24 रन के बाद इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये हो चुका था। लेकिन किलर मिलर अब भी क्रीज पर बने हुए थे, जिनमें पूरी काबिलियत थी साउथ अफ्रीका को ये मैच जितवाने की। दूसरी तरफ अब बुमराह की ओवर्स भी खत्म हो चुकी थी और एक बार फिर बॉल थमाई जाती है हार्दिक पांड्या के हाथों में। हार्दिक के दिल में भी कहीं ना कहीं ये बात तो चली रही होगी कि पिछले 6 महीनों में उनको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, उसके हिसाब से उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी सबके मुंह को बंद करने की। लेकिन दूसरी तरफ ये डर और प्रेशर भी होगा कि कहीं गलती से 1 या 2 बॉल भी अगर वो गलत डालते हैं और इंडिया अगर हार जाती है तो उनकी लाइफ और बदतर होने वाली थी। लेकिन फिर भी वो बॉलिंग करने आते हैं और 19वीं ओवर की पहली ही बॉल चली जाती है फुल टॉस। शायद यॉर्कर डालने के चक्कर में उनकी पहली ही गेंद जा पहुंचती है डेविड मिलर के बैट पे बिना कोई टप्पा खाए और मिलर भी उसे कबूल करते हुए बॉल को हवा में 6 रन के लिए उड़ा देते हैं। और यहाँ पर सभी की सांसें थम जाती है, क्योंकि अगर वो 6 रन हो जाते तो शायद गेम पूरा पलट सकता था। ऐसा लग ही रहा था कि वो 6 होने वाला है। तभी कैमरा में दिखाई देते हैं सूर्य कुमार यादव और वो बाउंड्री को पार करती हुई गेंद को हवा में कुछ इस तरह लपक लेते हैं मानो कि वो गेंद नहीं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हो। और सही मायनों में ये कैच अगर नहीं होता तो शायद ये वर्ल्ड कप भी हाथ से जा चुका होता। और ऐसे ही कई अगर को सूर्या ने ये अनबिलीवेबल कैच पकड़ के फुल स्टॉप लगा दिया था। अपने बल्लेबाजी से हमेशा सबका दिल जीतने वाले सूर्या ने इस कैच को पकड़कर साउथ अफ्रीका के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया था और हार्दिक के साथ साथ करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान में जान आ गई थी। अगले 5 गेंदों में 8 रन और एक और विकेट के साथ हार्दिक का ये आखिरी ओवर खत्म हो जाता है और इसी के साथ खत्म होता है टीम इंडिया का वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार। It's in the air, it's India who win the T20 World Cup after 17 years. The drought is over. An ICC tournament after 13. 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के 17 साल बाद इंडिया ने रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर फिर से एक बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। और क्या ही मूवमेंट था वो, अनबिलीवेबल, मैजिकल। मैच के बाद रोहित विराट की वो झप्पी, रोहित ने हार्दिक की ली हुई वो पप्पी, गली गली में फूटने वाले पटाखे, इट वॉज ऑल मैजिकल एंड इमोशनल एट द सेम टाइम। दोस्तों, वैसे तो साउथ अफ्रीका भी ये वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करती थी। टीम इंडिया की तरह ही वो भी पूरे टूर्नामेंट में अनडिफीटेड रहे थे और पहली बार साउथ अफ्रीका की टीम किसी वर्ल्ड कप के फाइनल्स तक आ पहुंची थी और अगर वो जीत जाते तो ये उनका पहला वर्ल्ड कप हो सकता था। और इसीलिए एज ए क्रिकेट फैन उनकी हार के लिए कहीं ना कहीं दिल में बुरा लगता है। लेकिन रोहित शर्मा और इंडियन टीम डिजर्व इट मोर देन एनीवन एल्स। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल्स तक अनबीटन रहने के बावजूद इंडिया लॉस्ट दैट वर्ल्ड कप टू ऑस्ट्रेलिया और अगर इस बार भी इंडिया हार जाता तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। हार्ड लक टू साउथ अफ्रीकन टीम, बट रोहित और टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के एफर्ट्स और जुनून को देखते हुए इस बार के वर्ल्ड कप की स्क्रिप्ट खुद भगवान को लिखनी पड़ी और फाइनली रोहित और विराट के साथ साथ पूरे इंडिया ने राहत की सांस ली। रोहित, विराट और पूरी टीम इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड कप एक और लीजेंड के लिए काफी इमोशनल और इम्पोर्टेंट था और वो थे टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़। 17 साल पहले यानी 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी के अंडर टीम इंडिया सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और वो वर्ल्ड कप भी था वेस्ट इंडीज में। कट टू 17 years later, Rahul Dravid is a head coach of Indian men's cricket team. India is playing finals of T20I World Cup again in the West Indian land.
और इस बार इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाता है। राहुल द्रविड़ का मानो एक सपना पूरा हो गया वर्ल्ड कप जीतने का। 2011 के वर्ल्ड कप में विराट ने सचिन तेंदुलकर नाम के एक लेजेंड को अपने कंधे पे बिठा के ओडीआई वर्ल्ड कप का गिफ्ट दिया था। और 2024 में इंडियन क्रिकेट के एक और लेजेंड यानी राहुल द्रविड़ के हाथों में T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थमा के उन्हें भी एक तोहफा दे दिया। So this all was emotional and magical at the same time and will stay in the heart of every Indian fan forever. और इसीलिए मैं कह रहा था this match and the whole T20 World Cup tournament was not less than any cinema. It was a roller coaster of emotions and a pure cinematic experience in true manner. So thanks and congratulations to Rohit and Team India for everything. Chak De India. Vande Mataram. Jai Hind.